हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई कम देता भैया। करनी चाहिए ना, ठीक है। तो अब ये बेकार की बातें बनाते हैं कई लोग। अब यहाँ देखिए, रानी मैनाकिनी श्री हनुमान जी महाराज की भक्त है, उनकी अनन्य उपासिका। तो रानी मैनाकिनी श्री राम की कठोर साधना करेंगी, राम भजन से हनुमान जी राजी होते। हनुमान जी राम भजन से राजी होते। जब आप कहते हो जय सिया राम या जय श्री राम, तो हनुमान जी महाराज के कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि मेरे प्रभु को कौन पुकार रहा है। प्रभु को कष्ट नहीं देते हैं, जो उनके प्रभु का नाम लेता है हनुमान जी उसके कष्ट का निवारण करते हैं। तो रानी मैनाकिनी ने श्री हनुमान जी की अपना भगवान श्री राम की बड़ी कठोर साधना किया है, और जब कठोर साधना किया तो भगवान श्री राम रानी मैनाकिनी के समक्ष प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और रानी मैनाकिनी से कहा कि राजकुमारी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या चाहती हैं? तो उसने कहा कि पहले वचन दो, मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो हम भोलेनाथ तो हैं नहीं, हम वचन दे दें और तुम कोई ऐसा वरदान मांग करके हमको भी चक्कर में फंसा दो। ये तो भोले बाबा ही ऐसे चक्करों में पड़ते हैं। बोले पहले आप बताओ आप चाहती क्या है, देने योग्य है कि नहीं, ये विचार करके ही तो मैं दूंगा। शंकर जी नहीं विचार करते हैं, शंकर जी बिना विचारे देते हैं, बाकी लोग थोड़ा विचार करते हैं। भगवान ने कहा, राम जी तो खास करके विचार करते हैं, राम जी खास करके विचार करते हैं। तो कहने लगे बताओ। तो मैनाकिनी ने वचन सुनाया, मैनाकिनी ने कहा, श्री हनुमान जी को पति के रूप में मैं पाना चाहती। मैं अविवाहित हूँ, मेरा विवाह श्री हनुमान जी से हो, ऐसा वरदान दो। हनुमान जी के लिए जब ऐसा बोला तो भगवान श्री राम के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, पसीना आ गया। अच्छा हुआ मैंने इसको वचन नहीं दिया था। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देवी ये तो बहुत मुश्किल है, ये वरदान हम दे ही नहीं सकते आप। तो कहने लगी तो फिर श्री हनुमान जी का हमें दर्शन हो ऐसा वरदान दो, और अगर हनुमान जी को हमने विवाह के लिए राजी कर लिया तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, अगर हनुमान विवाह करे तो मुझे तो खुशी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती। तो ठीक है, आप हनुमान जी का दर्शन हमें कराए दो, और इसके बाद में हमें लगता है कि हम उनको विवाह के लिए राजी करें। ठीक है, हनुमान जी का दर्शन होगा तुम्हें। और ये कहकर श्री हनुमान श्री सीता अपना भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान साकेत में पधारे। अकेले में उदास बैठे थे, सीता जी आई पास में। क्या हुआ प्रभु, आज आप उदास, मुख कमल क्यों है सूखा, हुआ आपका मुख कमल।
हुआ आपका और सदमा जिगर में समाया हुआ। कौन सी ऐसी आपत्ति है आपकी, कौन सी ऐसी आपत्ति जो हिमालय भी है गले लगाया हुआ, जो हिमालय है गले लगाया हुआ। मुझे कमल क्यों है झूठा हुआया हुआ, मुझे कमल क्यों है झूठा क्या बात है। भगवान ने संपूर्ण इतिहास सीता जी को कहा तो सीता जी ने कहा मैं भी चाहती हूं कि हनुमान विवाह करे। भगवान ने कहा कि देखो मैंने तो बहुत बार कहा लेकिन वो मना कर दिया। सीता जी ने कहा एक बार हम दोनों मिलकर फिर कहते हैं हनुमान। तो सेवक को भेजा, श्री हनुमान जी को बुला करके सेवक ले आया अंतापुर में जहाँ श्री सीताराम जी विराजमान थे। हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया, प्रभु आदेश करें। तो भगवान ने कहा देखो हनुमान, अंगद ने तनिक सा उपकार किया, मैंने किष्किंधा का युवराज बनाया। सुग्रीव ने तनिक सा उपकार किया, किष्किंधा का राजा बनाया। विभीषण ने तनिक सा उपकार किया, लंका का राजा बनाया। जिन्होंने थोड़ा उपकार किया उनको हमने बहुत बड़ी वस्तुएं दे दी, लेकिन तुम्हारा अनंत अनंत उपकार मुझ पर है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं उऋण होना चाहता। तो महाराज कैसे उऋण हो जाओगे आप बताओ। बहुत बार आप कह चुके हो मैं ऋणी हूं ऋणी हूं, तो आपके उऋण होने का उपाय क्या है। तो भगवान ने कहा कि पहले हनुमान विवाह करें, पहले तो विवाह करें, पहले हनुमान विवाह करें। लंकेश हरे इनकी जब नारी, ले मुंदरी रघुनाथ चले निज पौरुष लागी अगम्य जिबारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से बन जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। भाई पहले तू विवाह कर, फिर तेरी पत्नी का कोई राक्षस हरण कर ले जाए और फिर मैं उसका पता लगाने जाऊं। सागर लांघ कर पता लगा करके आऊं, उसका समाचार तुझे कहूं। इसके बाद में फिर हम युद्ध करके और वो पत्नी ला करके तेरी तुझे मिला देवें। इसके बाद में फिर मैं तेरे ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा। इसलिए भाई हनुमान त्रिया राज्य की राजकुमारी, असम की राजकुमारी मैना की वो विवाह करना चाहती है तुझसे। इसलिए जब वो करना चाहती है तो तू विवाह कर ले, बात बन जाएगी। हनुमान जी ने दौड़कर चरण पकड़ लिया, बोले प्रभु ऐसा पिता तो मैंने पहली बार देखा है कि ऋण उऋण होने के चक्कर में अपने बेटे को पहले मुसीबत में फंसावे, इसके बाद में ये सब हो तो वो ऋण से उऋण हो। महाराज ऐसा करो, तलवार उठा करके हमारा सर धड़ से अलग कर दो, लेकिन ये ब्याह की बात महाराज मत को। ब्याह से हनुमान जी को बड़ा भय लगता। अच्छा जो समझदार हैं उनको ब्याह से भय लगता है, वो ब्याह नहीं करते, लेकिन हम ना समझे में जिन्होंने कर लिया अब क्या करें, अब तो फिर पीछा छूटने वाला है। अब एक आदमी का ब्याह हुआ, घरवाली से बहुत प्यार करता था। अब आज शाम को जब घर लौटा तो पत्नी ने कहा कि जी मेरे मायके में मुंडन है,
ऐसा करो मुझे कल सुबह जाना पड़ेगा, परसों मुंडन है। उसने कहा लेकिन मेरे पास तो समय है नहीं। उसने कहा आपको कब कहती हूँ आप चलो, मुझे ट्रेन पर बिठा देना, बिल्कुल मेरे गांव के पास तो ट्रेन जाती नहीं, मैं उतर जाऊं, मुझे सुबह। अब रोने लगा पत्नी का मुंह देख देख कर। उसने कहा हद हो गई, मैं कोई वहां घर बसाने जा रही हूँ क्या? अरे लौट के आऊंगी ना, रो क्यों रहे हो, परसों मुंडन के बाद आ जाऊंगी अगले दिन। उसने कहा तू चली जाती है ना तो घर खाने को आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, फला फला फला। उसने कहा अच्छा लगे ना लगे लेकिन मैं तो जाऊंगा। अब पूरी रात रोता रहा। खैर सुबह हुई, अब मैडम ने स्नान किया, कपड़े उपड़े पहने, अटैची उटैची तैयार किया, पकड़ा, ए लो पकड़ो, चलो नहीं ट्रेन निकल। अब आ गया रेलवे स्टेशन पर। तब तक ये अनाउंस हुआ कि 20 मिनट ट्रेन लेट है। तो खड़ा खड़ा पत्नी का मुंह देख देख कर रोवे। अब जो कोई आवे तो रोते हुए उसको देखे। अच्छा कहीं खड़ी हुई प्लेटफार्म पर औरत रो रही हो तो ज्यादा लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता है, कि उनको पता होता है कि माताओं बहनों की तो आदत होती बात बात में रोने की। लेकिन कोई पुरुष रो रहा हो तो लोग जरूर देखने लगे क्यों रो रहा है। तो अब हर कोई उसकी तरफ देखे। तो पत्नी को बुरा लगा। उसने कहा तुम्हें लाज शर्म है कि नहीं? जो आ रहे हैं वही सब देख रहे हैं, लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है, बिना मतलब के रोए जा रहे हो। ये लो, ये रुमाल लो, मुंह साफ करो। अब पत्नी ने पर्स से रुमाल निकाल के दिया। पत्नी का रुमाल जैसे आंखों से लगाया साहब, तो इतना प्रेम उमड़ आया कि सारी रुमाल गीली कर दिया और फुट फुट कर रोने, सारी रुमाल गीली। तो पत्नी ने कहा तुम नहीं सुधरोगे, अच्छा रो रहा है तो उधर जाओ तू, वहीं खड़े खड़े रो, जब ट्रेन आएगी मेरे पास आके मुझे बिठा देना। तो अब जब पत्नी ने डांटा तो बेचारा उधर चला गया। अब उधर जा करके खड़ा खड़ा रो रहा था। तब तक एक और रोता रोता आदमी आया, उसके बगल में खड़ा हो गया। तो उसको लगा यार मेरा रोना तो मुझे पता है कि मैं क्यों रो रहा हूं, लेकिन यह आदमी क्यों रो रहा है, पूछना चाहिए। तो बोला सर आप रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा तू अपनी बता, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा जी हमारी घरवाली आने वाली ट्रेन से मायके जा रही है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। तू क्यों रोता? तो उसने कहा तुम्हारी आने वाली ट्रेन से मायके जा रही है इसलिए रो रहे हो, लेकिन मेरी आने वाले ट्रेन से मायके से घर आ रही है, मैं तो इस चक्कर में रो रहा हूं। तो ये ऐसा लड्डू है साहब, जो खावे वो भी पछतावे, जो ना खावे वो भी पछतावे।